तो हेलो दोस्तों, मैं सिंगर छोटू बांका। नमस्कार सभी दोस्तों को, प्रणाम। तो मैं एक किस्सा कहने जा रहा हूँ। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा फेसबुक पर। तो किस्सा ये है कि अकबर और बीरबल का। तो अकबर हुआ करता था राजा, और बीरबल उसका जो है मंत्री हुआ करता है। तो राजा की जो रानी साहिबा है, तो वो बीरबल को देख के थोड़ा जलती है। तो रानी ने राजा से कहती है, अकबर से, कि स्वामी, आप जो बीरबल को मंत्री रखे हैं, तो क्यों न मेरे भाई को मंत्री रख लेते हैं। मेरा भाई क्या कम बीरबल से तेज है क्या? तो राजा को ये बात थोड़ा सोच कर जवाब देने में टाइम लगा। कहा ठीक है, तुम कहती हो तो तुम्हारे भाई का भी मैं परीक्षा ले लेते हैं। तुम्हारा भाई होशियार है या नहीं है, इसका पहले एग्ज़ाम लिया जाए, टेस्ट लिया जाए, इसके बाद देखा जाएगा। अगर वो परीक्षा में पास होता है तो हम उसको रख लेंगे। बोला हाँ ठीक है, ले लीजिए। तो राजा साहब ने कहा, अपने गांव के जितने आसपास के लोग थे, कहा कि आसपास के लोगों से कहा, राजा साहब ने, मैं यानी अकबर, राजा मतलब अकबर बादशाह, तो आसपास के लोगों से कहा कि भाई कल जो है आप लोगों को, मैं यानी 1000-2000 आदमी से कहा कि आप लोगों को कल मेरे ससुराल में जा करके और घर में ढूक करके और हक के आना है, यानी लेटरिन करके आना है। राजा का ये आदेश था। तो भला राजा का आदेश कौन टाल सकता था उस ज़माने में? तो सभी लोगों ने कहा ठीक है। तो लोगों को आश्चर्य हुआ कि ये कैसा बात है भाई, राजा साहब के ससुराल में जा करके और उसके घर में घुस करके लेटरिन करके आने का है, ये तो कुछ बात हजम नहीं होता है। लेकिन चूंकि राजा का आदेश था, सब लोगों को तैयार होना पड़ा। सुबह सुबह गया सब लोग, और राजा का ससुराल में जा करके, घर में जाकर सभी लोग लेटरिन करके आ गए। तो राजा साहब फिर दूसरे दिन पता लगाया, सभी लोगों से मंत्री को भेजा कि भाई देखो, हम जो काम कहे थे सब लोग करके आया कि नहीं आया। तो गया, बीरबल देख के आया, बोला हाँ सही बात है, सब लोग गया था और घर में जो है लेटरिन करके आया। तो राजा साहब ने रानी से कहा, देखा तुम्हारे भाई को कितना बुद्धि है, देख लो, देख लिया ना तुम्हारे भाई को कितना बुद्धि है। अब हम जो है बीरबल के घर में भेजते हैं लोगों को, तुम देखना। तो फिर दूसरे दिन आया बीरबल का बारी। तो राजा ने कहा दूसरे दिन सभी अपने प्रजा से कि आज भाई, आज जाओ तुम लोग जो है बीरबल के घर में जो है लेटरिन करके आना है सभी को। बोला ठीक है, राजा साहब का आदेश था। तो सब लोग फिर दूसरे दिन सुबह बीरबल के घर में चला गया, एकदम जो है लेटरिन करने के लिए। तो बीरबल एक साथ में 1000-2000 आदमी को देख करके अचानक से शौक में डूब गया कि इतना लोग क्यों आ रहा है मेरे घर पे। तो सभी लोगों ने कहा कि राजा साहब का आदेश है कि आपके घर में लेटरिन करके जाने का है। बोला ठीक है, राजा साहब का आदेश है तो इसमें हम क्या कर सकते हैं। बोला ठीक है, एक शर्त है। बोला क्या शर्त है? कि आप लोग लेटरिन करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लेटरिन के साथ पेशाब नहीं आना चाहिए, क्योंकि राजा साहब ने कहा है कि लेटरिन करना है, पेशाब करने के लिए नहीं कहा है। अगर कोई पेशाब किया तो सोच लीजिए उसको मार के हालत ये ख़राब कर देंगे। तो भला ये जान लीजिए, जो लेटरिन करेगा उसको तो पेशाब होगा ही होगा। किसी आदमी ने लेटरिन नहीं किया बीरबल के घर में, सब आदमी वापस घूम के चला आया। तो राजा ने पता लगाया, फिर बोला क्या हुआ मंत्री? बोला हाँ राजा साहब, आप भेजे थे सभी आदमियों को हमारे घर में लेटरिन करने के लिए, तो हमने बोला कि हाँ लेटरिन करो, लेकिन पेशाब नहीं करना है। तो सब लोग घूम के चला आया। तो राजा ने रानी से कहा, देखा रानी, तुम्हारे भाई के बुद्धि में और बीरबल के बुद्धि में कितना फर्क है, देखा, इसलिए हम इसको मंत्री रखे हैं। तुम्हारे भाई को मंत्री कैसे रख सकते हैं? तुम्हारे भाई में बुद्धि नाम का कोई चीज़ नहीं है। तो दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और फॉलो जरूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा चैनल को।